साथियों, स्वागत है आप सभी का कंटिन्यू अपडेट्स में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं DSSB PRT वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इसी महीने 17 अक्टूबर को DSSB PRT का जो फॉर्म आया था प्राइमरी टीचर का, उसकी लास्ट डेट थी 17 अक्टूबर को फॉर्म भरने की। लेकिन जब फॉर्म आया था तब से एज रिलैक्सेशन को लेकर बहस बढ़ गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो जनरल कैटेगरी की उम्र है यानी UR वालों को केवल 30 साल तक मौका दिया गया। केवल 30 साल तक उन्हें फॉर्म भरने दिया जा रहा है। अगर आप उससे 30 साल के ऊपर हो गए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन आपकी पिछली वैकेंसी जब आई थी 2021 में, उसके 4 साल बाद आपकी वैकेंसी देखने को मिली है। तो इसमें इस बीच जो तैयारी कर रहे थे उनके कुछ लोगों की जो है ओवर एज हो गए हैं इसके चलते, क्योंकि जो है अब 25 में आपका नोटिफिकेशन आ रहा है और 21 में इसके पहले फॉर्म आया था। और उसमें एज रिलैक्सेशन में नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया, केवल 30 साल ही उम्र रखी गई। इसके लिए कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट में जो है उन्होंने उन सब ने जो है कोर्ट केस कर दिया। और आज जो है एक अच्छी खबर देखने को मिली है उससे रिलेटेड। इसी वीडियो में आज हम उस पर बात करने वाले हैं। और इसमें क्या इसका फ़ायदा, जिसने केस किया अगर वो केस जीत गए हैं तो क्या इसका फ़ायदा जो है सबको मिलेगा, या केवल जिन्होंने केस किया है केवल उन्हीं को फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये आज के न्यूज़पेपर में खबर निकल के आई है कि कैट का महत्वपूर्ण आदेश, यानी कैट यहाँ एक कोर्ट होती है, केंद्रीय प्रशासनिक कोर्ट, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण करने की बात उसने कहा है। इसमें आगे है कि शिक्षक भर्ती में अधिक उम्र वाले भी कर सकेंगे आवेदन। अब ये है कि खबर है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली सरकार को कहा है कि यह सहायक शिक्षक प्राथमिक के पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आयु से अधिक उम्र के उम्मीदवारों के आवेदन को स्वीकार करें। कैट ने कहा इन उम्मीदवारों के आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से स्वीकार किए जाए। न्यायिक सदस्य मनोज गर्ग एवं प्रशासनिक सदस्य डॉक्टर आनंद एस खटीक की पीठ ने आदेश दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB व दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को कैट का यह फैसला 45 याचिकाओं का निपटारा करते हुए आया है। यानी कि केवल जिन्होंने कोर्ट केस किया था 45 लोग, वही जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। उन्हें केवल एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा देखने को मिलेगा, ये सभी के लिए नहीं है। और आप जानते हैं कि जैसा कि फॉर्म की लास्ट डेट बीत चुकी है, तो ये केवल है ऑफलाइन फॉर्म अभी जाके भर सकते हैं। आगे है कि इस मामले में कैट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 में शिक्षकों की भर्ती की थी, उसके बाद से कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। ऐसे में उन उम्मीदवारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो पिछले 4 साल से अधिक के पद पर कार्यरत होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खासतौर पर तब जब दिल्ली के निगमों और राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के पद भारी संख्या में खाली पड़े हैं। कैट ने उच्चतम न्यायालय के कई आदेशों का हवाला दिया जिसमें राज्य सरकार को कहा गया कि वह स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए नियमित तौर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। तो कोर्ट ने यही कहा है कि शिक्षक भर्ती में अधिक उम्र वाले भी कर सकेंगे आवेदन। इसका केवल मतलब यही कि केवल जिन्होंने 45 लोगों ने जिन्होंने कोर्ट केस किया है, केवल वही जाके ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात यह देखने वाली होगी कि क्या ऑफलाइन फॉर्म को DSSB स्वीकार करता है कि नहीं। अगर नहीं स्वीकार करेगा तो फिर से ऑनलाइन पोर्टल खोलना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें जो है फॉर्म भरने का तो मौका दिया ही जाएगा। बाकी जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, अभी आप जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम डेट का कोई अता पता नहीं है, तो ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम इस साल तो नहीं होने वाला है, क्योंकि DSSB ने कैलेंडर जारी किया है। उसमें दिसंबर तक उन्हें उनका पुराना जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, मैंने पुराने जो एग्ज़ाम पहले से हैं पेंडिंग, उनका एग्ज़ाम शेड्यूल में दिया गया है। ये जो DSSB PRT का अभी TGT का भी फॉर्म शायद भरा जा रहा है, उसके बाद PRT और TGT का एग्ज़ाम आपको अगले साल ही देखने को मिलेगा। आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। और जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।